अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। बांग्लादेश टीम ने भी अपनी अनाउंस कर दिया है, कॉन्फ्रेंस भी हो गई है और कल से पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का मैच शुरू होने वाला है, टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश के कप्तान शांटू ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी ही अच्छी कॉम्पैक्ट किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कहा कि ही इज़ डिटरमिन्ड टू विन इन पाकिस्तान और किसी भी टीम को वर्ल्ड कप में, जैसे शान मसूद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसी भी टीम को छोटा बड़ा समझना, यस ऑन अ लार्जर स्केल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश में हमेशा कहते हैं कि जी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है, लेकिन फिर भी वही बात है जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेस्ट सीरीज में, टेस्ट मैच में सेशन बाय सेशन जो है वो चीज़ें चेंज होती हैं। अगर बांग्लादेश जो है वो पहले बॉलिंग करता है और विकेटें निकाल जाता है पहले 1-1.5 घंटे में, बहुत ही मुश्किल होता है पहला 1-1.5 घंटा हमेशा टेस्ट में। तो अगर पहले दिन में या पहले घंटे में, पहले 2 घंटों में 1-2 विकेटें, 3-4 विकेटें पाकिस्तान की ले लेता है तो बड़ा ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस होगी। और अगर बैटिंग करते हैं और बैटिंग में अगर वो 100 रन पे कोई विकेट नहीं करते तो बड़ा ही टफ हो जाएगा पाकिस्तान टीम के लिए। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल बांग्लादेश की टीम को। शांटू हैं जो कि कप्तान है, उसके बाद शादमान इस्लाम है, उसके बाद नजमुल जाकिर हुसैन है, मोमिन अल हक हैं, मुशफ़िर रहीम है, शाकिबुल हसन है, लिटन दास जो है आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द क्लास प्लेयर्स टेस्ट में। शाकिबुल हसन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एक्सपीरियंस को आप बीट नहीं कर सकते। हमेशा ये बात कही जाती है कि अगर एक्सपीरियंस को बीट नहीं कर सकते, सच्ची बात है। और शाकिबुल हसन के पास बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा जो है आई थिंक वो अच्छे साबित होंगे क्योंकि बैटिंग भी है, बॉलिंग भी है। एक ही इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर, जिस तरह शाहिद अफरीदी होते हैं, जैसे शोएब मलिक है पाकिस्तान के, इसी तरह से शाकिबुल हसन है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही कॉम्पैक्ट, पूरी दुनिया में खेले हुए हैं, चाहे वो T20 हो, चाहे वो ODI हो। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द वर्ल्ड। मेहदी हसन है, फिर खालिद अहमद है, शफीउल इस्लाम है और फिर हसन महमूद है। तो बहुत ही ज़्यादा आई थिंक बॉलिंग उनकी क्वाइट नहीं हुआ है, शान मसूद ने कहा, लेकिन फिर वही इसका मतलब है कि अगर बॉलिंग न्यू है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आसानी से लेना है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड टीम। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था और अभी भी यही कहता हूँ कि टेस्ट मैच में, ODI में ठीक है आप रख सकते हो कि पाकिस्तान थोड़ी सी अबव है, T20 में आप रख सकते हो पाकिस्तान अबव है, लेकिन टेस्ट में दोनों टीमें ही सेम है क्योंकि दोनों टीमें ही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। तो दोनों की दिल में लगन होगी, दोनों की दिल में चाह होगी कि वो जो है कि साथ साथ चाय पियो, साथ साथ विकेटें गिराएं। तो बड़ा ही ज़बरदस्त आई थिंक कल से मैच होने वाला है। आई थिंक जिसको भी चांस मिले, पाकिस्तान की वीडियो की एक बात की अगर आप नहीं देखी जाके तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, लेकिन अभी जो है वो बांग्लादेश की टीम की बात हो रही है। जब भी टीम फ्लाई करती है कहीं भी, जैसे पाकिस्तान का होम ग्राउंड है, बांग्लादेश आ रही है, तो उस पर एडेड प्रेशर होता है, लेकिन एडेड प्रेशर के साथ साथ जो है एक कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा होता है, स्पार्क होता है कि अगर हमने अब होम टीम को हरा दिया, अगर हमने अच्छा परफॉर्म कर दिया, अगर हमने जो है वो अच्छी जो है परफॉर्मेंस, क्योंकि हर टीम मेहनत एक तरह की होती है, लेकिन उस टाइम पे क्या डिसीजंस होते हैं, कप्तान शांटू किस तरह के डिसीजंस लेते हैं, किस तरह की बॉलिंग चेंजेस होते हैं, अगर बैटिंग में है तो किस तरह के डिसीजंस लेते हैं। उसके बाद जो है अगर शांटू के लिए यही है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट होता है, हमेशा लीड फ्रॉम द फ्रंट बेहतर होता है, खासकर टेस्ट में क्योंकि अगर आप 100 या 50 कर जाते हो और एक अच्छी इनिंग्स खेलते हो तो बहुत ज़्यादा एडेड प्रेशर दूसरी टीम पे आ जाता है। पाकिस्तान को दबाव में रखना पड़ेगा क्योंकि हमेशा से ये देखा कि अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा चांस मिले, जैसे ऑस्ट्रेलिया में चांस मिला था, तो वो काबू करने की कोशिश कर देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपने टेस्ट में जब हम बहुत ही क्लोज आ गया था, पाकिस्तान जीतने के मुताबिक था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस दे के अपना काबू रखा। इसी तरह बांग्लादेश टीम को भी जो है वो हमेशा ही एक चील की निगाह की तरह पाकिस्तान पे शहीन पे काबिज करना पड़ेगा, बॉलिंग को रद्द करना पड़ेगा। यस उनके पास नसीम शाह है, यस उनके पास शहीन शाह अफरीदी है, यस उनके पास जो है वो हुरम शहजाद है, यस उनके पास मोहम्मद अली है, समान अली आगा है, बाबर आजम है। सबको भूल के अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना पड़ेगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर बांग्लादेश अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेगी, अगर वो चीज़ें करेगी जो कि वो बेस्ट करती है, तो बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा बांग्लादेश को बीट करना और बांग्लादेश जो है वो जीत भी सकती है और जीतेगी भी। तो यही कॉन्फिडेंस, यही जो है वो चीज़ है बांग्लादेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम भी अच्छा वर्ल्ड कप की रैंकिंग में नहीं थे। तो अगर उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, अगर उन्हें ठीक ठाक परफॉर्मेंस देनी है, अगर उन्होंने बांग्लादेशी फैंस को खुश करना है, अपने आप को खुश करना है, ओवरऑल बांग्लादेश क्रिकेट पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है उनको खुश करना है, तो बड़ा फ्रॉम द फ्रंट फुट पहले दिन से जो है वो अच्छी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, पहले दिन से जो वो अच्छी कारकर्दगी दिखानी पड़ेगी, पहले दिन से जो है वो बेहतरीन खेल के पेश करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो खेल पेश करेंगे, अगर वो अच्छा खेल पेश करेंगे, अगर वो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देंगे, अगर वो जो है अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे, तो मुझे लगता है कोई भी टीम जो है अपनी स्ट्रेंथ पे खेले, और खासकर बांग्लादेश पे है क्योंकि कुछ टीम्स होती हैं जो कि
फ्लो करती हैं, जो जो मूड पे खेलती हैं, या जैसा पाकिस्तान अपने मूड पे खेलता है, बांग्लादेश भी उसी तरह की टीम है। लेकिन जब एक दफ़ा वो कैच कर लेते हैं तो दे उन्होंने हमेशा दिखाया, चाहे वो 1992 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 1999 का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो कोई भी और सीरीज हो, बांग्लादेश जब हावी हो जाती है तो बड़ी ही तगड़ी आती है। सो आई होप कि बांग्लादेश अच्छा परफॉर्म करे। आई होप शांटू एंड प्लेयर्स, शांटू और जितने भी प्लेयर्स खेलेंगे वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करें, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करें, ठीक ठाक परफॉर्मेंस दें। और ठीक ठाक परफॉर्मेंस देने के साथ साथ जो है वो बड़ा ही अच्छा खेले, क्योंकि एक टीम जो कि फ्लाई करके, जैसा मैंने आपको बताया, अवे टीम होती है, उसके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि वो अच्छा खेले, अच्छी परफॉर्मेंस दे, क्योंकि इस तरह ही टीमों का नाम बनता है, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ हो। हमेशा याद रखें, जब आप अपने घर में अपनी चीज़ में तो परफॉर्म करते ही करते हैं, लेकिन जब आउटसाइड जाके आप परफॉर्म करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई मुकाबला हो, चाहे वो ज़िंदगी का कोई भी मरला हो, चाहे ज़िंदगी का कोई भी एस्पेक्ट हो, अगर आप बाहर जाके या आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाके आप परफॉर्म करते हैं तो वो परफॉर्मेंस जो होती है वो लोगों के दिलों में घर करती है। तो आई होप कि बांग्लादेश ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे। कूडोज टू बांग्लादेश, बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मैं तो देखने को तैयार हूँ। अब पाकिस्तान भी जिन जान लगाएगी, बांग्लादेश भी जिन जान लगाएगी, देखते हैं कि कौन टीम जो है अपर हैंड लेती है, डे वन कैसा गुजरता है। बारिश प्ले करेगी थोड़ा सा पार्ट, बारिश का है कि बारिश शायद पाकिस्तान में हो, रावलपिंडी में बारिश हो, लेकिन दुआ यही है कि बारिश ना हो। अगर बारिश हो भी तो लेकिन टेस्ट का रिजल्ट निकले, क्योंकि ड्रॉ दोनों टीम्स को जो है वो मंजूर नहीं होगा। मुझे मंजूर नहीं है, दोनों टीम जो प्लेयर्स हैं उनको कैसे मंजूर होगा। सो आई होप कि एक रिजल्ट ओरिएंटेड टेस्ट दोनों हों और बहुत ही ज़बरदस्त हो, दोनों टीम्स अच्छा खेलें। खासकर बांग्लादेश जो है वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे, अच्छी परफॉर्मेंस दे, बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, क्योंकि दे हैव द अटैक, दे हैव द बॉलिंग, दे हैव द बैटिंग, दे हैव द कीपिंग, हर चीज़ उनके पास है। दे हैव एवरीथिंग इन देयर आर्सेनल, जहां वो पाकिस्तान टीम को चारों खाने चित कर सकती है। और यही चीज़ जो है वो देखने के लिए, क्रिकेट फैन के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी कि एक टीम जो कि 9वें पोजीशन पे थी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप पे, जो कि एक जो कि बुक्स में देखा जाता है कि एक लो टीम है, वो जो है वो दूसरी टीम को हरा दे। यही देखने के लिए जो है फैंस क्रिकेट देखते हैं, यही देखने के लिए टेस्ट मैच देखा जाता है, यही देखने के लिए जो है T20 क्रिकेट देखा जाता है, यही देखने के लिए जो है वो ओडीआई देखने जाता है। सो आई होप कि बांग्लादेश अपनी फुल फ्लेज स्ट्रेंथ पे परफॉर्मेंस दे और फिर जो है देखते हैं क्या बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।